योणजिनमवीरम् अनंत मौसी आ जाओ उस पे फेसबुक पे, जूम पे आ जाओ, चालू हो गया। भोक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम ब्रह्मचारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, ये परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी है, जिसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय उसका कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत अंतिम श्लोकों की चर्चाएं
चल रही हैं। पाठ करते हैं। 198 नंबर का श्लोक है। समाधि की है विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित, स्वात्म गुणों की संपदा को एक क्षण जाना नहीं। त्रैलोक वैभव विनाशक दुष्कर्म की गुण शक्ति के निमित्त से रेहाय में संसार में मारा गया। बड़ी सुंदर बात है। यहाँ पर परम कमलधारी देव महाराज इस श्लोक के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन जीवों को अपनी आत्मा में समाधि की प्राप्ति करना है, उन्हें सबसे पहले आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। क्योंकि जो आत्म वस्तु है वह तीनों काल आदि व्याधि उपाधि से रहित परम समाधि रूप से विद्यमान वस्तु है। उसका जब तक हमारी विज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं होगा, तब तक हमारी पर्याय में कभी भी समाधि प्राप्त नहीं हो सकती है। तो कहते हैं समाधि की है विषय जो मेरे हृदय में स्फुरित है। समाधि कहते हैं आदि व्याधि उपाधि रहित। आदि यानी मन में होने वाले मानसिक दुख। व्याधि कहते हैं शारीरिक दुख। और उपाधि कहते हैं बाहर की जो विविध प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, वे सब जो है पदवियां हैं, वे सब उपाधियां कहलाती है। और आत्मा की पर्याय में जो क्रोध मान माया लोभ आदि देवी वास्तव में एक प्रकार से उपाधियां ही हैं। और उनसे अगर मुक्ति प्राप्त करना है, समाधि की प्राप्ति करना है, तो अपना भगवान आत्मा तीनों काल आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि स्वरूप है। बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं समाधि की है विषय। यानी कि समाधि का जो विषय है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वो मेरे हृदय में यानी मेरी ज्ञान की पर्याय में स्फुरायमान हो रहा है। लेकिन अनादि काल से हमने उसको कभी जाना नहीं है। स्वात्म गुणों की संपदा को एक क्षण जाना नहीं। अपनी जो चैतन्य वस्तु है जो तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है, अमूर्तिक है, शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, ऐसे अनंत गुणों की संपदा जो अपनी चैतन्य वस्तु के अंदर विद्यमान है, उसका मैंने कभी ज्ञान नहीं किया। और मेरे हृदय में स्फुरायमान इस निज आत्म गुण संपदा को जो समाधि का विषय है, उसे मैंने पहले एक क्षण भी नहीं जाना। अनंत काल हो गया आत्मा को। तो परम ब्रह्मदायी जगत पहले मैंने कभी नहीं जाना, लेकिन अभी मेरी पर्याय निरंतर जानने में आ रहा है। दो बातें हैं। अज्ञान दशा में जब परम ब्रह्मदायी देव महाराज कहते हैं पहले हमारी पर्याय में अज्ञान दशा थी, तब मैंने अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को कभी नहीं जाना था, इसीलिए मैं संसार में जन्म मरण कर रहा था। लेकिन अब मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है, श्रद्धान हो गया है, और निरंतर हमारी दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पर्याय में निरंतर वह जानने में आ रहा है। ये दो बातें उन्होंने की हैं। कहते हैं मेरे हृदय में स्फुरायमान इस निज आत्म गुण संपदा को जो कि समाधि का विषय है, उसे मैंने पहले एक क्षण भी नहीं जाना था। वास्तव में तीन लोक के वैभव के हृदय के हेतुभूत दुष्कर्मों की प्रभुत्व गुण शक्ति से
दुष्ट कर्मों से प्रभुत्व गुण की शक्ति से अरे रे मैं संसार में मारा गया हूँ, यानी हैरान हो गया हूँ। इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने स्वाध्याय में इसे स्पष्ट किया है। उसका यहाँ पर नाम सब स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रारंभ से पढ़ता हूँ, थोड़ा सा ही पढ़ा था कल। देखो यह प्रायश्चित की विधि है, मेरे आत्मा में प्रकट जो निजात्मक गुण संपदा है। प्रायश्चित की विधि बताते हैं। प्रायश्चित किसे कहना? अपनी आत्मा की पर्याय में जो मोराग्देश रूपी वे दोष है, उन दोषों को दूर करना और पर्याय में गुणों की प्राप्ति करना, वही वास्तविक प्रायश्चित कहलाता है। प्रायश्चित किसे कहना? पर्याय में होने वाले दोषों को दूर कर देना और अपनी चैतन्य वस्तु जो कि अनंत गुणों का धन है, उसको पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करके उसे अपनी पर्याय में व्यक्त करना, गुणों को पर्याय में व्यक्त करना, वही वास्तविक निश्चय से प्रायश्चित है। उसकी विधि यहाँ पर समझा रहे हैं। मेरे आत्मा में प्रकट जो निजात्म गुण संपदा है, क्या है? चैतन्य वस्तु जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबोध शक्ति, निरोध शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। वही वास्तव में आत्मा की संपत्ति है और हम सब आत्मा ही हैं। क्या भैया? शरीर नहीं है, शरीर को ना देखो। शरीर तो वास्तव में मूल में कोई वस्तु ही नहीं है, वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, मूल में कोई वस्तु नहीं है। द्रव दृष्टि से जब हम इसका विचार करते हैं शरीर के बारे में, तो इस शरीर नाम की कोई जगत में वस्तु नहीं है, वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और इसके अंदर जो शाश्वत वस्तु चैतन्य वस्तु है, जो अनंत गुणों से संपन्न है, मंडित है। पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय स्वाभाविक भाव रूप से उत्पन्न दिखाई देती है, वह आत्मा का दोष है, आत्मा का गुण नहीं है। समझ में आया? उसका अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, तो पर्याय में होने वाले दोष दूर हो जाते हैं और जो द्रव्य के अंदर जो शक्तियां भरी हुई थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। वही वास्तव में आत्मा की निज संपत्ति है। देखो आचार्य कुमकुम देव ने समय सार के अंदर 5वें नंबर की गाथा में भी यह बात उन्होंने की है। मेरे निज वैभव का मैंने जन्म हुआ है। वैभव कहा है उसे, क्या कहा है? निज वैभव। आत्मा की जो शक्तियां हैं वो आत्मा का वैभव है, वो आत्मा की संपत्ति है। उनको पर्याय में व्यक्त करना है, यही वास्तव में आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है। आप भगवान की पूजा करो, कितनी भी भक्ति करो, उसका कोई मना नहीं है। क्या भैया? लेकिन अपने काम में चतुराई रखना। क्या ज्ञानियों को भी भगवान की पूजा भक्ति आदि सब करते हैं, वे ऐसा नहीं है। पाप से बचने के लिए पुण्य के कार्यों में जरूर दिखते हैं, लेकिन वे चतुर हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के ऊपर है, अपनी निज संपत्ति के ऊपर है। अशुभ भाव से बचने तू ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका ज्ञाता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तो मैं ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना। आदम में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना।
ज्ञानी जीव है, अभी उसकी पर्याय में राग विद्यमान है, उसकी भूमिका के अनुसार पाप के परिणाम भी हैं। सम्यक दृष्टि जीव है, देशव्रती जीव है, खाने पीने की कैसे में राग विद्यमान है, कमाने का भी राग विद्यमान है, वो पाप रूप से है। और भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, व्रत आदि परिणामों का भी राग है, वो शुभ राग है। दोनों पराधीन तत्व हैं, उनसे भिन्न अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो जो अपनी वास्तविक संपदा है, जिसे पंडित बनारसी दास जी ने अपने छंदों में भी लिखा है। संपदा को सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो आजाची लक्ष्यपति है। वो लक्ष्यपति कौन है? अंतर के लक्ष्य जना अनंतपति है भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, हमें पता तक नहीं है। क्या स्थायी वस्तु है, ना कहीं आता है न जाता है, उसे कोई चुरा भी नहीं सकता है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों की संपदा हमारे आत्मा में स्थायी रूप से विद्यमान है, हमें पता तक नहीं है। और जिसका सेवन पंच परमेष्टि भी करते हैं, बताइए आप, सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? हरियंत परमात्मा सुखी है कि दुखी है? साधु परमेष्टि सुखी है कि दुखी है? सुने किसके बल पर सुखी है? ये तो ध्यान करो। इतना भी नहीं हमको समझ में आती है। पंच परमेष्टि सुखी है तो किसके बल पर सुखी है? बाहर का तो कोई ऐसा वैभव उनके पास दिखता नहीं है, कोई संयोगों में ऐसी कोई चीज दिखती ही नहीं है, फिर भी वे अनंत सुखी है। और हमारे पास में देखो हम कितना संयोग सुखी होने का कितना साधन इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारा लक्ष्य, हमारी दृष्टि अन्य जगह पर है, जो मूलभूत वस्तु है उसका हमको पता तक नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, हमें फुर्सत नहीं है उन बातों को समझने की। मत समझो, लेकिन तुम आत्मा ही रहोगे कि कुछ और हो जाओगे, मुझे इतना और समझा देना। क्या भैया, आज हम अपनी आत्मा को नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं है। अगर तुम शरीर के नष्ट होने पर तुम्हारा अस्तित्व का नाश हो जाता है तो बिल्कुल आत्मा को समझने की जरूरत नहीं है। शुल्लक जी महाराज 2-2-4 जैसी बातें हैं। मत समझो भाई, आप सोचिए, अगर हम आत्मा को नहीं समझ रहे हैं तो तुम क्या अनात्मा हो जाओगे कि शरीर हो जाओगे? फिर अब क्यों ना इतना दिमाग इसमें लगाओ, सब तरफ से अपने उपयोग को हटा के अपने आत्मा को समझो। स्थायी संपदाएं पड़ी हुई हैं हमारे आत्मा में, कभी हमने उसका ज्ञान ना किया। पदम प्रमल दाई देव मुनराज भी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, हमने अनादि काल से अपनी आत्मा को नहीं जाना था, इसीलिए मैं पर्याय में दुखी हो रहा हूँ, पर्याय में जो है भाव मरण कर रहा था। आज मुझे श्री गुरु के उपदेश से और स्वाध्याय से मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना है। अब मेरी पर्याय में निरंतर आनंद की धाराएं चल रही हैं, क्योंकि अब मेरी पर्याय में निरंतर अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा बसता है। सुखी होने का एक ही उपाय है कि अपनी चैतन्य संपदा को पहचानिए। इसीलिए आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों को संपदा कही गई है। अजय भाई को देखो, लगा सकते हो? लगाया था उनका, क्या हुआ? कट गया, उठा लिया था। क्या कह रहे हैं? कहते हैं निज आत्म गुण की संपदा है। ज्ञानियों को अपनी पर्याय में वह संपदा प्रकट रूप से भाषित होती है। अज्ञानी जीवों को अपने आत्मा का पता नहीं है, इसीलिए संयोगों के पीछे भाग रहे हैं वे।
क्या? तो कहते हैं मेरे आत्मा में प्रकट जो निजात्म गुण संपदा है, जो समाधि का विषय है। काय का विषय है? समाधि का विषय है। समाधि दुख का नाम नहीं है, समाधि तो सुख का नाम है। अपनी आत्मा की आनंद लूटने का नाम समाधि है। हमने समाधि का स्वरूप भी इतना बिगाड़ दिया है कि पूछो मत। हम समाधि समझते बहुत कष्ट का नाम है। अरे जिसमें समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं उसका नाम समाधि है। आनंद में रहना, आनंद में रहने का नाम समाधि है। और वह आनंद मिलता है बहिर्मुक्ता से नहीं, अंतर्मुक्ता से मिलता है। अपने आत्मा का अवलोकन, अपने आत्मा का सेवन करने से पर्याय में आनंद मिलता है, क्योंकि आत्मा तीनों काल आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। जैसे मिश्री स्वभाव से मीठी होती है, मिश्री तो मीठी है, पर तुम्हें स्वाद कब आता है उसका? अरे मिश्री को मीठी थोड़ू बनाना है भगवान, मिश्री तो स्वभाव से ही मीठी है। पर प्रभु मेरे को स्वाद कब आएगा? जब तू उसका सेवन करेगा तो उसको तुझे मीठे का स्वाद आएगा। समझ में आया? ऐसे ही भगवान आत्मा तो आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अरूप भी है। पर प्रभु मेरी पर्याय में आनंद तो आना चाहिए ना। अरे आएगा ना, तो जब तू उसका सेवन करेगा तो आएगा। अब सेवन तो करते नहीं हो साहब, कहाँ आनंद है? तो आनंद दिखना चाहिए ना मेरे को। पागलों जैसी बातें ना करो भगवान। हर वस्तु का तुम सेवन करते हो, उसका स्वाद आता हुआ दिखाई देता है। और आत्मा का सेवन करो और आत्मा की पर्याय में आनंद ना आए, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? एक समय भी हम विचार नहीं करते हैं, बस कह देते हैं कि सब आत्मा आनंद स्वरूप, तो आनंद आना चाहिए ना। क्यों नहीं ना? हमारी पर्याय में तो दुख आ रहा है। अरे दुख इसीलिए आ रहा है कि तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते हो, अपने आत्मा का सेवन नहीं करते हो, इसीलिए दुखी हो भगवान। कहते हैं मेरे आत्मा में प्रकट जो निजात्म गुण संपदा है, जो समाधि का विषय है। काय का विषय है? जिन्हें अपनी आत्मा में, आत्मा की पर्याय में समाधि प्रकट करनी है, यानी अतीन्द्रिय आनंद में अपने आप को झूलना है, तो अपने भगवान आत्मा जो अनंत गुणों की संपदा है। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी यही बात लिखी है। जे स्वरूप समझे बिना, कौन सा? जे स्वरूप समझे बिना पाने दुख अनंत, समझाऊं ते पन्नमु श्री सदगुरु भगवंत। क्या भाई साहब? अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने समय साल के कलशों में 32वें नंबर के कलश में जो अपन बोलते रहते हैं हमेशा, सुख शांत रस से लवालव ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मन हो जाए। ये है आत्माओं का कर्तव्य। प्रत्येक आत्मा का यही कर्तव्य है कि अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करो। ये शरीर तुम्हारी वस्तु नहीं है, ये तो कर्म की वस्तु है।
क्या भाई साहब, इस पर इसका मालिक कौन है, शरीर का मालिक? तो कहते हैं प्रत्येक परमाणु पुद्गल द्रव्य इसका मालिक है। मैं तो चैतन्य अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ, उसका मालिक हूँ। पता है 47 शक्तियों के अंतर्गत जब जो है जो आचार्य अमृतचंद देव ने उसमें एक जो है अंतिम शक्ति का नाम लिखा उन्होंने, है समझ आए, संबंध नाम की शक्ति लिखी है। 47 शक्ति में अंतिम शक्ति है, कौन सी शक्ति है? संबंध शक्ति है। तो अनंत शक्तियां तो बताते हैं नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। क्या है, उसको परिभाषित किया संबंध नाम की शक्ति को, नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। क्या आत्मा स्वयं अपनी अनंत शक्तियों के से संपन्न है और उसका मालिक वह स्वयं आत्मा है। और हम वो सब आत्मा ही हैं। कौन है? सब आत्मा है, जानने देखने वाले भगवान आत्मा है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ पर है प्रभु परमात्मा है, आत्मा है, आत्मा है सो परमात्मा, अप्पा है सो परमप्पा, अप्पा सो परमप्पा। क्या समझ गए? जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में आत्मा को देखता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। क्या ये ज्ञानी किसे कहना? जो आत्मा में परमात्मा देखता है, जो परमात्माओं में आत्मा देखता है, वही वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी है। कहते हैं मैंने आत्मा में प्रकट जो निजात्म गुण संपदा है, जो समाधि का विषय है। काय का विषय है? समाधि का विषय है। मैंने उसे पूर्व में कभी एक क्षण भी नहीं जाना है, ऐसा पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं। मैंने उसे पूर्व में, यानी ज्ञानी होने से पूर्व, क्या ज्ञानी होने से पूर्व कभी एक क्षण भी नहीं जाना है, एक समय के लिए भी कभी मैंने उस पर दृष्टि नहीं की है। ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा था, लेकिन मैंने कभी उसे जाना नहीं है, इसीलिए मैं निरंतर जन्म मरण कर रहा हूँ। अब मैंने जान लिया है तो अब निरंतर हमारी पर्याय में समाधि चल रही है। लो मम्मी का फोन आया। तो कहते हैं मैंने उसे पूर्व में कभी एक क्षण भी नहीं जाना है, चैतन्य स्वभाव की संपदा को अपने श्रद्धा ज्ञान का विषय नहीं बनाया है। कौन सी संपदा बताई है? चैतन्य स्वभाव की संपदा को अपने श्रद्धा ज्ञान का विषय नहीं बनाया। ये परम प्रमलधारी देव मुनिराज अपना जो है अपनी बात को बताते हैं। कभी भी हमने अपने आत्मा को जाना नहीं, उसका ज्ञान नहीं किया, उसका श्रद्धा नहीं किया। समझे नहीं आप? तो कहते हैं चैतन्य स्वभाव की संपदा को अपने श्रद्धा ज्ञान का विषय नहीं बनाया। अरे रे ऐसी चैतन्य प्रभुता को भूलकर, ऐसी चैतन्य प्रभुता को भूलकर मैं दुष्ट कर्मों की प्रभुता से हैरान हो गया, मारा गया हूँ। समझेगा? दुष्ट कर्मों की प्रभुता से हैरान होकर, ये तो निमित्त की तरफ से कथन किया है। वास्तव में तो अज्ञानता के कारण से यह जीव दुखी है। फिर कहते अब मैंने अपनी चैतन्य प्रभुता को नहीं जाना, इसीलिए दुष्ट कर्मों की प्रभुता प्रकट हुई है। क्या पर्याय में होने वाले दुख की उत्पत्ति क्यों होती है? कि आप अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार नहीं करते हो।
क्या आप अभी अपने आप को आत्मा जानोगे, अभी आज सुखी हो जाओगे। हाँ पापा। ऐसा छैडालाकार ने भी ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। पापा। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब ही जिए आत्म जाने, अभी जानोगे तो अभी अभियानी सुखी हो जाओगे भगवान। और ऐसा वैसा सुख नहीं मिलेगा तुम्हें, सिद्ध भगवान जैसा सुख मिलने लग जाएगा। बताइए आप और क्या चाहिए तुम्हें? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही शिव सुख ठाने। क्या शिव सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है भगवान, क्योंकि भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसा ही है। क्या आत्मा में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है भेद गिनई संसार। हाँ, कहते हैं मैंने अपनी चैतन्य प्रभुता को नहीं जाना, इसीलिए दुष्कर्मों की प्रभुता प्रकट हुई है। मुझे मेरी चैतन्य संपदा का महत्व भाषित नहीं हुआ। क्या? किसका? चैतन्य संपदा का महत्व भाषित नहीं हुआ और विकार का महत्व लगा। काय का महत्व लगा? विकार का महत्व लगा। अपनी चैतन्य संपदा जो है उसका कभी भी पर्याय में हमें उसकी महिमा नहीं आई है। हमारी पर्याय में महिमा किनकी चल रही है? आप अपने विचार करिए, अपने परिणामों को पहचानिए। निरंतर हमारी पर्याय में हमारी आत्मा में पर की महिमा रहती है। किसकी महिमा रहती है? अपनी आत्मा की महिमा कभी नहीं आई है। क्या? इसीलिए आचार्य कुमकुम देव ने अष्टपाव के मोक्ष पावों की 16वें नंबर की गाथा में भी यह बात लिखी है। पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। जिन्हें पर पदार्थों की महिमा जिनकी पर्याय में है, वे सब दुर्गति के पात्र हैं। जिनकी पर्याय में, जिनकी आत्मा में पर द्रव्यों की महिमा आ रही है, वे सब की दुर्गति होने वाली है। और जिन्हें अपने आत्मा की महिमा आती है, वे सब जो है पंचम गति को प्राप्त करने वाले हैं। आज समझो, काल समझो या अनंत काल बाद समझो, समझना तो पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो कहती है चैतन्य संपदा को का महत्व भाषित नहीं हुआ। किसको भाषित नहीं हुआ? पर्याय को नहीं हुआ है? अपने आत्मा की महिमा कभी नहीं आई। समूह शरण में भी आत्मा एक बार नहीं अनंत बार जा चुका है। एक बार नहीं अनंत बार जा चुका है। वहाँ भी महिमा किनकी आई? अपने आत्मा की आई होती तो समय दर्शन नहीं हो जाता। सही बात है। क्या? जैसे पुण्य की महिमा आई। जैसे जो है गणधर, गौतम गणधर, उनकी पूर्व अवस्था समूह शरण में आए हुए, उन्हें किसकी महिमा आई? अपनी महिमा आई। समय दर्शन हो गया उनको, जबकि वे कुछ भी नहीं जानते थे। जानते होते तो बता देते ना। जैन धर्म की ABCD नहीं जानते तो जैन धर्म की। महाराज जी अगर उन्हें गौतम जी 500 शिष्यों के गुरु बने बैठे हुए थे, वेद वेदांत के जानने वाले थे कि नहीं थे? राम पुराण पढ़ के देख लो आप। पूछा छह द्रव्य किसे कहती है? छह द्रव्य का क्या स्वरूप है? ब्राह्मण ने पूछा था। इंद्र गया था ब्राह्मण बन के। 7 तत्वों का क्या स्वरूप है? 9 पदार्थ किसे कहते हैं? अब बिना कभी वेद वेदांतों में ये चीजें कहाँ लिखी भैया? ये तो दिगंबर ग्रंथों के अंदर विद्यमान है।
तो उसने पढ़े ही नहीं थे दिगंबर ग्रंथ, तो वो जवाब कहाँ से देगा? हैं? अब खिसियानी बिल्ली क्या करेगी? खिसियानी बिल्ली क्या करेगी? जवाब उस पर प्रसन्न नहीं बना तो चलो तुम्हें क्या, तुम्हारे गुरु को देंगे हम जवाब। हाँ बोल, अब सोचिए आप क्या, तो उस पर प्रश्न का उत्तर नहीं बना। अब 500 शिष्य उसके सामने बैठे हुए हैं, नहीं बना तो तुम्हें क्या, तुम्हारे गुरु को ही जवाब देंगे। चलो अब रास्ते पे चलता जा रहा है और सोच रहा है कि जब मैं उनके चेहरे को ही जवाब ना दे पाया तो उनके गुरु तो कितने महान होंगे, उन्हें क्या मैं दूंगा। उसका सारा ईमान गल गया रास्ते में जाते 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 हैं, सुनेंगे आप। और जैसे ही वहाँ पहुंचा समूह शरण में, प्रभु को देखा, ओह सारी दुनिया प्रभु को नमस्कार कर रही है, लेकिन प्रभु किसको नमस्कार करते हैं? उनकी पर्याय किधर झुकी हुई है? ओह चैतन्य संपदा की तरफ झुकी हुई है क्या? अरे इतनी महिमा आ गई उसको, भाई साहब सब में दर्शन हो गया भगवान। ये तो अंदर ही विराजमान था, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या सम्यक दर्शन तत्काल हो गया। जिनकी पर्याय में, जिनकी आत्मा में अपने आत्मा की महिमा आती है, सम्यक दर्शन तुरंत हो जाता है। और वह जीव उसी क्षण दीक्षित हो गया। देखिए तो गजब की बात, कितना बदलाव आया पर्याय में। 4 ज्ञान के धनी भी हो गए भगवान। भगवान की दिव्य ध्वनि तो उन्होंने बाद में सुनी थी, जब गर्दन हो गए तब, उसके बाद ही गिरी थी ना भगवान की वाणी। उससे पहले उन्हें कौन समझाने वाला था बताओ? मुझे आप समझाइए पूरे इसमें, इस पूरे विवरण में। भगवान की दिव्य ध्वनि तो बाद में खिली थी ना, जब वे गर्दन हो गए थे तभी तो खिली थी ना। है नहीं, विशुद्धि आती गई जो भगवान की वाणी का लाभ उन्हें कब मिला था? जब वे छदमस्त थे तब मिला था, कि जब वे गर्दन हो गए थे तब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। गौतम गर्दर जब गर्दर हो गए थे उसके बाद ही तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिली थी ना। उससे पहले तो वे स्वयं ही कैसा में स्वयं ही उन्होंने तिकड़म लगाई कि देखो भगवान कितने सुखी है और किसके बल पर सुखी है। क्या ऐसी उन्होंने तिकड़म लगाई है? देखो तिकड़म लगाने का ही है, बस इशारा, भगवान का इशारा समझने का नाम है। जितनी अपने जो यात्रा वगैरह निकाली आती, घट यात्रा वगैरह निकालती, काय के लिए निकालते, उसका प्रयोजन क्या है? व्यक्ति को, जीव को यह समझ में आ जाए कि भाई साहब जो भगवान है वो ही मैं हूँ, भगवान का जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। भगवान है बस हमारे पंच परमेष्ठी पर्याय में सुखी हैं, तो किसके बल पर सुखी है? तो अपने चैतन्य वस्तु का आश्रय लिए हुए है। तो हमें सुखी होने के लिए क्या करना? अपने आत्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेना। क्या है? इतना सरल है कि उसकी व्याख्या करना वास्तव में ऐसा क्या, उसकी व्याख्या करना। तभी तो पंडित जयचंद जी साहब ने उनके कविता में लिखा है, उसमें 12 भावना बोधियाप का भाव है निश्चय दुर्लभ नाय, भव में प्राप्त कठिन है यह व्यवहार कहाँ। बोधि आपका भाव है। बोधि का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय। और बोध का मतलब होता है ज्ञान। जयचंद जी साहब कहते हैं बोधि आपका भाव है, भाव यानी आपका स्वभाव है। अपने स्वभाव को प्राप्त करना काय के लिए कठिन है भगवान? सही बात है। भैया का बना कर घूम रहा है। आपके पास में क्या कमी है?
आत्मा तो आप वही हो, आत्मा तो आप वही हो, होने थोड़ोगे आपको आत्मा है। अनादि अनंत हो, अकृत्रिम जिन मोह, ये देवल में विराजमान हो, स्थायी तत्व हो। क्या स्थायी तत्व हो है? ना इसका जन्म होता ना इसका मरण होता है। ऐसी शाश्वत वस्तु देवाल में विराजमान है, उसका ज्ञान करना, ये इस पे वजन देना, किस पे? उसका ज्ञान नहीं है, सो ज्ञान भगवान करा रहे हैं, माँ जनवाणी करा रही है। यही तो, और इसी का नाम धर्म है? क्या कोई बात की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, अपने आनंद लूट सकते हो। सही बात है जैसे किसी को कला आ जाती है, बिजनेस करने की कला आ जाती है, वो कहीं भी हो सब है भाई साहब। आजकल का कंप्यूटर का जमाना आ गया है, क्योंकि कोरोना के कारण सब घर बैठे अपना बिजनेस करते हैं ऑनलाइन। जिनको आ गया है, जिनको आ गया है वो लोग कहीं भी रहें, देश के किसी भी जगह पे रहें, देश में रहें विदेश में रहें, हमारी महिलाओं को रोटी बनाने की कला आ गई है? तो कहाँ रोटी नहीं बना सकती हैं वो लोग? अरे कौन सी जगह पे रोटी नहीं बना सकती हैं? सब जगह बना सकती हैं। ऐसे ही कैसा में एक बार ये आत्मा कला से अपनी ज्ञान की पर्याय में ये आप निर्णय कर लीजिए, सुखी होने का एकमात्र विधान अपनी चैतन्य वस्तु है, जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। शरीर है वह पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, और इसके अंदर रहने वाली शाश्वत अमूर्तिक वस्तु वह आत्मा है, वो मैं हूँ। इतना सी बात है, इतने सा काम नहीं किया। बाकी धर्म के नाम पे आपने जो भी कुछ किया, लोग आपको भले बाहर से धर्मात्मा कहते होंगे, लेकिन उससे हमें क्या लाभ होने वाला है? बताओ क्या होने वाला है? हमारी पर्याय हमारे धर्म का अवलंबन नहीं कर रही है, तो दुनिया चाहे हमें भगवान जैसा पूजे, तो क्या मतलब का है? लेकिन हाँ, लेकिन हम क्या करें? हमारी ऐसा दिमाग खराब है कि हम बाहर के धर्मात्मा में अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। बाहर से धर्मात्मा देखना चाहती है, अंदर से धर्मात्मा रूप परिणमन नहीं करना चाहती है? सरल जैन दर्शन अत्यंत सरल है। आदत जैन दर्शन को समझना अत्यंत सरल है। जिसकी नियत सही होती है उसकी पर्याय में बरकत होती ही होती है। नियत सही होने वाले की बरकत होती है। लौकिक युक्तियां हैं, जिसकी नियत में ही खोट है, चाहे कितना भी वह कमाए, लेकिन उसकी कभी जिंदगी में बरकत नहीं होती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव नियत का साफ है, वह अपनी चैतन्य वस्तु को ही अपनी वस्तु समझता है। शरीर आदिक रागादिक परिणामों को अपनी चीज नहीं समझता है वो, क्योंकि वह जानता है सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे साथ किसी आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान में एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। सम्य दृष्टि पहले भाव से नग्न होता है, बाद में द्रव्य से नग्न होता है। क्या पहले हो भाव से नग्न, और फिर हो द्रव्य से नग्न, और फिर होता है बाद में भावलिंग। भावलिंग का होता है भगवान, पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? पंडित जी साहब हमारे बुजुर्ग महाराज हैं, पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? भगवान पंडित जी साहब पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ पंडित जी साहब से, पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? दोनों? हेलो पंडित जी हुकमचंद जी साहब,
भावलिंग नहीं होता है, इसीलिए बात पूछ रहा हूँ। भाव से पहले नग्न हो। भावलिंग नहीं होता है, सुनो शांति से सुनने की बात है। पहले भावलिंग पहले नहीं होता है, इसीलिए मैंने प्रश्न किया आपके सामने। पहले होता है द्रवलिंग और फिर होता है भावलिंग। और जिस भाव से नग्न की बात की जा रही है वो है सम्यक दृष्टि जीव। क्या पहले वो भाव से नग्न और फिर वो द्रव्य से नग्न और फिर होता है भावलिंग। तीनों चीजें अलग अलग है। भाव से नग्न अलग बात है और द्रव्य से नग्न एक अलग बात है और भाव से भावलिंग वो अलग बात है। भाव से नग्न का मतलब ये है कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा मन में जब संकल्प हो जाता है मेरी तो एक चैतन्य वस्तु ही सब कुछ है, राग का एक कण भी मेरा नहीं है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे पहले भाव से नग्न होता है, पहले सम्यक दृष्टि होता है। अब उसकी नियत सही हो गई है क्या, अब वह अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ आगे बढ़ता है तब फिर वो जो है फिर द्रव्य लिंग होता है। और फिर जब ध्यान में बैठता है तो तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होता है, तब होता है भावलिंग। ये क्रम है, क्रम को भंग करके किसी को भी धर्म नहीं हो सकता है। सही बात है। इसलिए द्रव्यलिंगी होने से पहले भाव से नग्न होना जरूरी है। भाव पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यक क्या होती है? पहले सर्वज्ञता होती है कि वितरागता होती है? बोलो। पहले वितरागता होती है। पहले सर्वज्ञता होती है कि वितरागता होती है? सर्वज्ञता नहीं होती, वितरागता पहले होती है। वितरागता पहले होती फिर सर्वज्ञता। ऐसा नहीं सर्वज्ञ हो जा फिर वितरे। अरे भाई साहब पहले होती है वितरागता। क्या अपनी वस्तु पे अपना हक जमाना, समझ नहीं आ? पहले वितरागता होती है उसके बाद सर्वज्ञता होती है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो उदासी, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो ऐसे सुखी ऐसा। इसके बल पर अपनी चैतन्य वस्तु के बल पर वह आत्मा वितरागी होता है। अगर सर्वज्ञ हो जाए पहले तो, अगर सर्वज्ञ हो जाए तो मालूम क्या होगा? वितरागता बाद में हो। जितने भी शरीर के संबंध जितनी पर्याय में हुए ना सब जानने में आएंगे और तुम सबके कल्याण की कल्याण। भैया हमारे माता पिता इतने सबको कल्याण करो सबसे पहले, क्या भैया समझना है? इसीलिए पहले वितरागता होती है और वितराग स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा और ज्ञान पक्का करना। तो कहते हैं चैतन्य स्वभाव की संपदा को अपने श्रद्धा ज्ञान का विषय नहीं बनाया। अरे रे ऐसी चैतन्य प्रभुता को भूलकर मैं दुष्कर्मों की प्रभुता से हैरान हो गया। इसको थोड़ा बंद कर दिया आवाज और मैं मारा गया। मैंने अपनी चैतन्य प्रभुता को नहीं जाना, इसीलिए दुष्कर्मों की प्रभुता प्रकट हुई है। क्या ये हमारे साथ में जो है ये दुष्ट कर्म कहे गए हैं। 8 कर्म जो है क्या है? दुष्ट कर्म है। अपने आत्मा को नहीं जाना, इसीलिए इन कर्मों का संयोग हमारी आत्मा के साथ में हो रहा है। और आप अपनी आत्मा को जान लोगे तो कर्म तो अपने आप भगने लग जाएंगे। जब वो आत्म सिद्धि तब कर्म स्वयं ही भाग जाते हैं। जब मालिक जागृत हो जाता है फिर चोर घर में आएंगे क्या? अरे जब घर का मालिक भाई साहब जागृत हो जाता है, चोरों की हिम्मत है कि घर के अंदर घुस जाए?
बताइए आप, ऐसी बात है। आप अपने घर अपने कमरे में उजाला करो तो अंधकार रह सकता है क्या? अपने आप भग जाता है भगवान। यही भगवान अपन से कहना चाहते हैं, तो पर्याय में जागृति लाइए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इसी का नाम आत्म जागृति है। क्या मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाली अमूर्तिक वस्तु हूँ। मैं शरीर है सो मैं नहीं हूँ, ऐसी शाश्वत वस्तु हूँ। जब पर्याय में इस प्रकार की जागृति हो जाती है, तब अंदर आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप परिणाम मूल आदेश उत्पन्न होते थे, वे स्वयं में भी विदा को प्राप्त हो जाते हैं। देखिएगा आप थोड़ा और विचार कीजिएगा। रावण था ना, रावण जो है सीता के प्रति उसको जो है प्रेम था रावण को, है समझ में। बहुत परेशान रहता था सीता को प्राप्त करने में, जबकि उसकी लंका में रहती थी। लेकिन उसका नियम था, जब तक वह स्त्री मेरे को नहीं चाहेगी तब तक मैं उसको छूऊंगा भी नहीं, समझ नहीं आप। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत चाहता था, बहुत परेशान था सीता को, है? लेकिन मंदोदरी ने कहा कि तुम परेशान क्यों हो। मंदोदरी यानी रावण की पत्नी, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो। तुम सीता को चाहते हो, सीता राम को चाहती है। सीता किसको चाहती है? राम को चाहती है, और तुम सीता को चाहते हो। तो एक काम करो ना, तुम्हारे पास में बहुरूपिणी विद्या तुमने सिद्ध की है ना, तो राम का रूप धारण कर लीजिएगा। क्या करना है तुम्हें? मंदोदरी बोली रावण से, तुम सीता राम को चाहती है और तुम सीता को चाहते हो, तो एक काम करो ना, तुम्हारे पास बहुरूपिणी विद्या है, जैसा रूप बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। तो तुम राम का रूप धारण कर लो और सीता तुम्हें मिल जाएगी। तो रावण बोलता है कि मैंने जब राम का रूप भी धारण किया था, जब मैंने राम का रूप धारण किया था तो हमारे अंदर विकार की उत्पत्ति ही नहीं हुई। क्या हुआ? जब हमने राम का रूप धारण किया तो हमारी आत्मा में विकार की उत्पत्ति ही नहीं हुई। समझ नहीं? बताइए, जब भाई साहब राम का रूप धारण करने मात्र से विकार दूर हो जाता है। रूप धारण करने मात्र से विकार दूर हो जाता है। और तुम तो शाश्वत भगवान आत्मा राम हो, क्या कोई बनावटी आत्मा नहीं हो, परमानेंट आत्मा राम हो। अपने आप को स्वीकार तो करो कि मैं आत्मा राम हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। फिर देखो विकार कहाँ रहते हैं, बताइए कहाँ रहते हैं। ऐसे ही आपके जो रामायण का जो भी है हीरो है, रामायण का जो रामायण आती थी पहले, उसमें क्या नाम है उसका, जो भी है अरुण गोविल, ठीक है। उसका पहले का जीवन देखो, और जब दुनिया जो है रामायण उस पे आती थी टीवी पे, है तो लोग जो है कैसे उसमें जो है सब काम काज छोड़ छाड़ के भाई साहब आरती उतारते थे। रामायण में जो राम आता, राम का रोल धारण करता था, उसे मालूम पड़ा कि दुनिया मेरे को राम के रूप में देखती है, और मैं अपने आप को, जैसी उसे ये बात मालूम पड़ी तो उसकी पर्याय में जो गंदगियां थी कैसा में जो भी थी उस समय में आया, नशाकारक चीजें, उनका उसका अपने आप ही त्याग हो गया। समझ? मेरा यही कहने का मतलब है कि भाई तुम अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करोगे तो पर्याय में होने वाले जितने भी विकार है वे स्वयं में भी दूर भाग जाते हैं। भागना भगाना नहीं पड़ता है, स्वयं में भाग जाती है। अब ये तो सुखी होने का विधान है, अब वो हम अपनी जिंदगी में कभी अपनाते नहीं है।
कहते हैं मुझे मेरी चैतन्य संपदा का महत्व, मुझे मेरी चैतन्य संपदा का महत्व भाषित नहीं हुआ और विकार का महत्व लगा। काय का महत्व लगा? अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम, निरंतर उसकी महिमा मुझे अपनी पर्याय में बनी रही और उनके अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति बनी रही, लेकिन कभी मैंने अपने आत्मा की संपदा को पहचाना नहीं जिसका सेवन पंच परमेष्टि करते हैं। ऐसी कभी भी हमें अपनी पर्याय में उसकी महिमा नहीं आई है। किसकी महिमा आई है? विकार की महिमा आई है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन विकार की महिमा हमारी पर्याय में रही। जो कि संसार का कारण था वो पर्याय मात्र एक समय मात्र की थी। और मैं तो शाश्वत प्रभु परमात्मा हूँ, अनंत परमात्मा जैसा ही हूँ, सिद्ध परमात्मा जैसा ही हूँ। मेरे में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ऐसे अपने स्वभाव की कभी महिमा नहीं आई। विकार की महिमा ही हमारी आत्मा की पर्याय में रही है। अरे ये परिणाम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिणाम तो आने जाने वाले हैं। तुम तो शाश्वत भगवान आत्मा हो, तुम उसको देखो। परिणामों को क्यों देखते हो? बस अपने आप को शरीर रूप से ना देखना, अपने आप को परिणाम रूप से भी ना देखना। मैं तो शाश्वत भगवान आत्मा हूँ, न मेरा जन्म होता है न मेरा कभी मरण होता है। ऐसी पर्याय में जब जीव के महिमा आ जाती है तब जीव को अपनी संपदा की प्राप्ति होती है, आत्म संपदा की प्राप्ति होती है। मुझे मेरी चैतन्य संपदा का महत्व भाषित नहीं हुआ और विकार का महत्व लगा, इसीलिए ही मैं संसार में रखड़ा गया। परम प्रमदायी देव महाराज कहते हैं बात। यदि चैतन्य की प्रभुता का महत्व भाषित हुआ होता तो विकार का, पुण्य का, पाप का महत्व भाषित नहीं होता। क्या है? एक व्यक्ति है वो पाप की तरफ भाग रहा है, खाओ पियो मौज करो, कितने देखा भगवान आत्मा? क्या भाई साहब किधर भग रहा है? किधर किसको महत्व है? पाप के परिणामों का महत्व है? खाओ पियो मौज करो, क्या करना भाई साहब है? यही जिंदगी है तो पाप का परिणाम है। और एक कहता है कि भाई साहब नहीं, भगवान की पूजा भक्ति करेंगे तो अपना कल्याण होगा। 3 काल में तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। एक को पाप की महिमा है तो एक को पुण्य की महिमा है। आत्मा की महिमा ज्ञानियों को होती है। ज्ञानियों को अपनी आत्मा की महिमा होती है, ज्ञानियों को पुण्य पाप की महिमा नहीं होती है। ऐसी कोई बातें हैं। कहते हैं यदि चैतन्य की प्रभुता का महत्व भाषित हुआ होता तो विकार का, पुण्य का, पाप का महत्व भाषित नहीं होता। अंतिम लाने चल रही है पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से, लेकिन आज भी मैं पूरा इसे नहीं कर पाया हूँ और समय आपका हो गया है। कल से अपन यहाँ से चालू करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवा नमकार मंत्र।
गुरु ध्वत्सांग दिलवानी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो।